गार्जियन क्या है कि बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल आए, कभी उनको नहीं सिखाएंगे स्कूल से आया हाथ पैर मुंह को धो, ठीक है। प्राइवेट स्कूल से बच्चे घर आए, कैसे आया होगा, क्या छुआ होगा, हैंड वॉश करो। यहाँ पे हम लोग इनको एक्स्ट्रा बात बताते हैं, जैसे कि सारे बच्चे बोलेंगे खाने से पहले क्या करना चाहिए। इस सरकारी स्कूल के छात्रवृत्ति के पैसों में से हमको नहीं लगता है यहाँ जितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिली होगी उसमें से एक भी माँ बाप इन लोगों को कॉपी बुक पेंसिल शायद ही खरीद के दिए होंगे, सभी अपने कार्य में लगा देते, कपड़ा खरीद देंगे उस पैसा। दोस्तों अभी मैं एक ऐसे शिक्षण संस्थान पे हूँ जहाँ पे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और वो भी शिक्षा देने वाले एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ साथ अपने समाज के बच्चे के लिए लगातार मेहनत करते हैं कि वो भी शिक्षित हों और आगे जाकर समाज के लिए कुछ बेहतर करें, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। इस शिक्षण संस्थान का नाम क्या हुआ? मान शिक्षा सेंटर। अच्छा, मान शिक्षा सेंटर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्वेता गुप्ता। आप ही यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं? जी जी। कब से पढ़ा रहे हैं? पहले कोविड के पहले शुरू किए थे, लेकिन जब कोविड आ गया तो क्लोज करना पड़ा। फिलहाल अभी 10 दिनों से चला रहे हैं, वापस से शुरुआत की है इसको फिर से, और अभी तो कोविड जैसी कोई बात नहीं है तो अभी आगे तक ले जाएंगे इसको। अभी फिर से अब जारी रखना है। कौन कौन क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ पे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी से लेकर और 6-7 क्लास तक के बच्चे आते हैं, लेकिन क्लास 7 के भी जो बच्चे आते हैं उनका एजुकेशन लेवल एकदम देखने से आपको लगेगा जैसे पहले दूसरे क्लास के बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम बच्चे को शुरू किए थे, मतलब 5 क्लास में जब ये लोग थे, जो 7 में अभी हैं, तब वो 2 साल पहले कोरोना काल के पहले जब हम शुरू किए थे तब वो आए थे। तो उनको अ आ नहीं आता था ढंग से, यरो लबो नहीं आता था, अ से अनार नहीं समझ में आता था कि क्या होता है, ABCD हाथ पकड़ के सिखाते थे। तो अभी कुछ हद तक आगे बढ़े हैं ये, और उम्मीद है कि आगे अपने मेहनत से और भी आगे ले जाएंगे। नाम क्या बताए थे, एक बार और बताएंगे? नाम मान शिक्षा सेंटर। ये मान शिक्षा सेंटर नाम आप खुद रखे हैं? हाँ। क्या सोच कर रखे हैं? ये सोच के रखे हैं कि सामाजिक विकास हो, हर किसी का मान बराबर हो, सम्मान बराबर हो, ये सोच के रखे थे। क्या नाम हो आपका? चिंकी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। क्या क्या वहाँ पे क्या क्या पढ़ाई करवाई जाती है सरकारी स्कूल में? अभी तक क्या क्या सीखे हैं आप? अभी तक बुक पढ़ना सीखे। बुक पढ़ना सीख लिए हैं? अच्छा। 2 1 2 ये वाला आता है आपको जो पहाड़ा होता है? पहाड़ा दो का पहाड़ा आता है। अच्छा। 2 से 20 तक जो होता है वो पढ़ाई पूरा आता है आपको? 20 तक नहीं आता। दोस्तों हमारे सरकारी स्कूल, हमारे बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था मैं कई बार आपको दिखाया हूँ, और ये 7 क्लास में पढ़ते हैं। चिंकी नाम है ना आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी। नाम क्या है स्कूल का? राजकीय विद्यालय क्या? बुनियाद सेतपुर। अच्छे से नाम बताइए, स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम तक नहीं पता है। पढ़ाई के मामले में छोड़ दीजिए, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम नहीं पता है, और ये हमारे बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत दुख होता है। इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, आगे चल के ये क्या कर पाएंगे? जब अभी से इसका स्थिति सही नहीं रहेगा तो आगे चल के ये क्या बेहतर कर पाएंगे? शिक्षक भी बहाल करवाई जाती है, अब वो भी शिक्षक इतने ट्रेंड होते हैं, कई परीक्षा पास करने के बाद फिर सरकारी स्कूल में नौकरी होती है, और उस स्कूल के बच्चे का ये दशा है कि स्कूल का नाम तक नहीं पता है। 2 से 20 तक का पहाड़ा जो पहले क्लास में पढ़ाया जाता है, सबसे पहले यही से पढ़ाया जाता है, और इसको वो भी नहीं आता है, इतना तक कि स्कूल का नाम नहीं पता है। आपके स्कूल में और कौन पढ़ते हैं? अच्छा, यहाँ पे आप बाहर से आए हैं, है ना? कहीं की भी हो, कहीं भी हो, लेकिन सरकारी स्कूल की ये स्थिति है, तो उस सरकारी स्कूल के बच्चे का भविष्य का क्या होगा ये तो सोच सकते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? राधा कुमारी। अच्छा, कौन स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरकारी। स्कूल का नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
पहला क्लास में। चलिए, तो 7 की बात है तो पहला में। आपका क्या नाम हुआ? मधु भारती। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय चकमुतुजा दल सिंह सराय। कहाँ पे? प्राथमिक विद्यालय चकमुतुजा दल सिंह सराय। अच्छा, कौन सी क्लास में? 5 में है। क्या क्या पढ़ाई होती है वहाँ पे स्कूल पे? क्या क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, मैथ्स और पर्यावरण। हिंदी में क्या जानते हैं आप? हिंदी में क्या पढ़ते हैं? हिंदी में बुक पढ़ते हैं। पोएम वगैरह याद है क्या? हाँ। कोई भी पोएम? हाँ, सुनाइए तो, बताइए। छोटी छोटी मछली पानी में पिछली, पापा ने पकड़ा, मम्मी ने धोई, दीदी ने पकाई, मटन खाए। अच्छा, 2 से 20 तक का पारा आता है? आता है। 15 का पारा? 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नब्बे 135, 15 दाके 150। पापा क्या करते हैं आपके? LIC एजेंट। मम्मी? मम्मी क्या करती है? घर में रहती है। घर पे जाके पढ़ाई करते हैं आप? माँ पापा आपको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए? बताते हैं कुछ घर पे? दोस्तों, मैं बता दूं, कहीं ना कहीं बच्चे के गार्जियन का भी, पेरेंट्स का भी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बच्चे अगर घर आते हैं स्कूल से, कोचिंग से पढ़ाई करके, तो फिर वो क्या पढ़ के आई हैं, क्या कमी है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कुछ इनके पास बहुत नॉलेज है। बहुत का मतलब 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तो उसके लायक मुझे लग रहा है कि सही नॉलेज है कि नहीं? कम से कम इतना होना चाहिए जी। जैसे बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल हम भेजते हैं अभी, तो उसके आते हैं, उसका बैग चेक करते हैं, बुक्स लाया नहीं लाया। कैसे हम जाते हैं स्कूल बच्चों को छोड़ने, बच्चों को स्कूल से लेने तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका असाइनमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल भेजने वाले गार्जियन इन सभी बातों से बिल्कुल वंचित रहते हैं। उनको कोई खोज ठिकाना नहीं रहता है। मेरा बच्चा गया, बस आज खिचड़ी मिला था ये ज़रूर पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे आज क्या पढ़ के आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कंप्लेन करते हैं कि दीदी घर में कॉपी के लिए बोले ना तो पापा हमको मारे। तो अगर आप 10 रुपया का कॉपी नहीं देते हैं, और हमारे बिहार का तो सबसे गंदा आदत है, लोग गुटखा खाने में पैसे बर्बाद करेंगे। आस्था ठीक है, हम भी आस्था को मानते हैं, हम भी आस्तिक है, नास्तिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ का सबसे बड़ा मेला लगता है सावन का, डाक बम बोल बम सेवा समिति, उसमें अभी लाखों लाख रुपए खर्च होंगे, उसमें डोनेशन देंगे। लेकिन हम अगर कोचिंग ट्यूशन के नाम पे 10 कॉपी किन्हीं से मांग दें, तो वो उनका जवाब ये रहता है ना कि सब ऐसी ही करता है, सबके पास है ऐसी ही करता है, सीधे बोलते हैं ऐसी ही करता है। तो आप जहां हम ये कह रहे हैं, यही बिहार है जो गरीब है, लेकिन लाखों लाख रुपया सिर्फ एक रात के लिए खर्च कर सकता है, तो फिर यही बिहार गरीब पढ़ाई के मामले में कैसे हो गया? पढ़ाई के मामले में गरीब, आप गरीब हैं तो आप सब तरह से गरीब रहिए, आप गरीब हैं तो आप हर एक तरह से गरीब रहिए। यही बिहार है जहां आस्था में लाखों रुपया खर्च होता है। अगर कहीं मानिए कि कोई भी चीज़ करना हो, शादी विवाह में ही आप देखिएगा कि गरीब से गरीब आदमी भी घर में भोज करता है, लोग सैकड़ों की संख्या में आके खा के जाते हैं, लेकिन बेटी के पढ़ाई में खर्च बिल्कुल नहीं करेगा। दहेज देने के लिए आपको 5-5 लाख रुपया सरकारी नौकरी वाले अगर हस्बैंड चाहिए तो उनको देंगे, लेकिन 1 लाख रुपया कॉलेज में दे के पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ का बोल सकते हैं कि बदकिस्मती है, बिल्कुल इस पे चिंतन करना चाहिए हम लोगों को। हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी है कि जहाँ पे हम पैसे खर्च करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो दोस्तों, मैं आप ये दिखाने का एक यही उम्मीद और निवेदन कह सकते हैं कि सही कहे इन्होंने कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ से आते हैं तो माँ पापा भी अब बिठा के पूछते हैं कि क्या पढ़ाई हुआ है, वहाँ पे क्या पढ़ के आए हो। सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल से अगर बच्चे वापस आते हैं तो केवल ये पूछते हैं कि स्कूल में खाना मिल रहा कि नहीं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपकी में रहे न रहे, थाली या कटोरी जरूर रख देते हैं। तो ये सब बदकिस्मती है यहाँ का। गार्जियन क्या है कि बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल आए, कभी उनको नहीं सिखाएंगे स्कूल से आया हाथ पैर मुंह को धो, ठीक है। प्राइवेट स्कूल से बच्चे घर आए, कैसे आया होगा, क्या छुआ होगा, हैंड वॉश करो। यहाँ पे हम लोग इनको एक्स्ट्रा बात बताते हैं, जैसे कि सारे बच्चे बोलेंगे
खाने से पहले क्या करना चाहिए? किस चीज से? और खाने के बाद? हाँ, साफ सुथरा होने से क्या होता है? स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। बीमारी कैसे दूर भागेगा? बहुत अच्छा, जब हम साफ सुथरा रहेंगे तो बीमारी दूर भागेगा। ये लोग में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे ब्रश उनको खरीद के उनके गार्जियन नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, हाथ से ही मुंह धो लो। जब गार्जियन का सोच ऐसा रहेगा तो फिर बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिहार में शराबबंदी हो गई, लेकिन कितना बंदी हुआ वो आप सभी जानते हैं। यहाँ सभी, कल ही मैं ट्रेन से समस्तीपुर किसी काम से जा रही थी, यही सब काम से, तो मैंने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि शराब चलता है, पुलिस लोग भी रहता है। सिर्फ पुलिस और आर्मी का ही देश का जिम्मेवारी है क्या? हमारा और आपका कोई जिम्मेवारी नहीं है? आपके घर के समाज के लोग पी रहे हैं, आप चाहे रोकथाम कर सकते हैं, आप चाहे पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। आप क्या करते हैं कि पुलिस आती है तो आप उनको पीछे के गेट से भगा देते हैं। तो इसमें आप समाज की कैसे आप पुलिस को या आर्मी को आप गलत ठहराइएगा? सिर्फ उन्होंने ही तो बोझ नहीं ले रखा है। मैंने जब इसे शुरुआत किया था तो इस सोच के साथ शुरू किया था कि जो भी कॉपी एक्स्ट्रा बच जाता है, जैसे फेयर ही बनाते हैं तो आधा कॉपी बनाते हैं, आधा खाली रहता है, तो वो कॉपी आगे क्लास में जाने के बाद बेकार हो जाता है। मैं पर्सनली CBSE संजू सबसे पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को कॉपी मिलता है, बुक्स मिलता है, वो खाली ही रह जाता है। तो वो सारा कॉपी कलेक्ट करके इन बच्चों में प्रोवाइड करके, जिनको जो लाते हैं मैं सबको नहीं देती हूँ, जो ला पाते हैं वो ला पाते, जिनके पास नहीं होता है वो। कुछ बच्चे अभी इधर नहीं आ रहे, बीमार हैं, उस एरिया से आते हैं। ठीक है, सब छोटे प्रजाति, डोम प्रजाति से वाकिफ होंगे, उनसे बिलोंग करते हैं। तो हमारे समाज के ही कुछ लोगों का कहना था कि वो लोग को घुसा लेते हैं, छू लेते हैं, नहाते नहीं हैं, कैसे खाना खाया जाता है। तो बीच में इस बात पे भी हमारी काफ़ी बहस हुई थी। तो इस तरीके का सोच अगर आप रखेंगे तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? वही अगर मलिक, अरमान मलिक, वो आज शान से अपने टाइटल को मेंशन करते हैं, उनके पास पैसा है तो करोड़ों लोग उनसे ऐसे हाथ मिलाने के लिए रहते हैं। लेकिन यही बात है कि उनको प्लेटफॉर्म मिला तब ना। जब हम ये शुरुआत किए थे तो हमको यहाँ से आइडिया मिला था कि हम एक बार यही, पहले ये पार्लर हुआ करता था, इसमें झाड़ू मार रहे थे तो इसमें से एक पेंसिल का टुकड़ा बाहर गया, तो उधर से एक बच्चा दौड़ के आई, उठा ली, बोली दीदी ये क्या? हम बोले तुमको नहीं पता ये क्या है? तो नहीं। तो हम बोले पेंसिल है। तो बोली हम कभी देखे ही नहीं पेंसिल। तो बचपन से उसको टोकरी बुनना सिखाइएगा, रंगना सिखाइएगा, घर नीपना सिखाइएगा। इतना छोटा बच्चा होता है, रोटी बनाने आता है, लेकिन आप उसको पेंसिल नहीं समझाइएगा कि क्या है, कलम पकड़ना नहीं सिखाइएगा, तो कैसे विकास होगा? कैसे विकास होगा फिर? और फिर कहिएगा कि हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमको पैसा। इस सरकारी स्कूल के छात्रवृत्ति के पैसों में से हमको नहीं लगता है यहाँ जितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिली होगी उसमें से एक भी माँ बाप इन लोगों को कॉपी, बुक, पेंसिल शायद ही खरीद के दिए होंगे। सभी अपने कार्य में लगा देते, कपड़ा खरीद देंगे उस पैसा का, तो कैसे विकास होगा? छोटी छोटी लापरवाही जो नजरअंदाज करते हैं जिस बातों को, तो वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेवारी पेरेंट्स का होना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे रहते हैं, किस हालात में वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहां से आते हैं तो फिर क्या उनको वहां पे मिला है, वो पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है कि नहीं? तो यही चीज़ है। और श्वेता जी का प्रयास है कि ये सभी बच्चे शिक्षित होने के लिए, शिक्षित बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग मन से पढ़ाई करते हैं ना? यस सर। पढ़ने में मन लगता है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया। कोशिश रहेगा कि आगे इनको स्पोर्ट्स के फील्ड में भी कुछ आगे बढ़ाएं। जैसे यहाँ पे हम लोग का कॉलोनी का एरिया है तो रविवार को इनका खेल कूद भी करवाएं आगे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड तो सारा कुछ किया जाता है, खेल के सामान से लेकर सब कुछ, लेकिन बच्चे हमारे वंचित रह जाते हैं। हम खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं कुछ साल तक और वहाँ की स्थिति जानते हैं। जब हम 5 में बाल भारती इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे तो 5 में जब निकले तो पापा बोले थे कि जाके देखने, तो हम उस टाइम 2 सरकारी स्कूल में गए थे, नाम मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन एक में पहला दिन हम जब गए तो शिक्षिका जो थी वो बुन रही थी स्वेटर बैठ के, तो मैंने कहा कि शुरू से पढ़े हुए थे सही से, बोले मैम पढ़ाइएगा नहीं? तो बोली
बहुत कॉपी लेके घूम रही हो, जाओ बैठो, डांट के एकदम पीछे भेज दी। हम पहली बार उस दिन स्कूल से भागे थे, कॉपी रख के और भाग गए दीवार कूद के। हम पापा को बोले हम पढ़ेंगे तो दिखा दीजिए अच्छा स्कूल में नाम, नहीं तो पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि उस तरीके का माहौल कभी नहीं देखे। बच्चे एक दूसरे का बाल में चोटी में डिजाइन कर रहे हैं, कुछ मारपीट कर रहे हैं और आराम से वो बैठ के स्वेटर बुन रही है और कोई मतलब नहीं है। शिक्षक भी बाहर में घूम रहे हैं, खा रहे हैं अपना। शिक्षक यहाँ तक कि स्कूल में गुटखा खाते खाते पढ़ाते हैं। बच्चों पे क्या प्रभाव होगा आप सोच सकते हैं इससे। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है आपका और आप इसी तरह लगातार प्रयास कीजिए बच्चों के भविष्य के लिए। दोस्तों, मैं श्वेता जी के कार्यों को इसलिए दिखाया ताकि हमारे आसपास में, हम सबों के आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो एक बेहतर शिक्षा से वंचित अभी भी हैं। वो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल में क्या हो रहा है ये सभी लोग जान रहे हैं। यहाँ पे 7 में पढ़ने वाली, क्या नाम है आपका? चिंकी कुमारी। चिंकी है और ये 7 क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन 7 का स्पेलिंग क्या होता है ये तक नहीं पता है। तो हम सब के आसपास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो उसके लिए आप छोटा सा प्रयास अगर करेंगे तो वो भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो श्वेता जी, बहुत बहुत शुभकामना, आप इसी तरह बेहतर कार्य करते रहिए। मेरा मोटो है शिक्षा बांटने की चीज़ है, बेचने की नहीं, सीधी बात है। मेरा मोटो यही है। बहुत सारे लोग आइडिया देते हैं, इतना बच्चा आता है, 100 रुपया भी लेगी तो इतना होगा, तो फिर बांटने का चीज़ कैसे, फिर वो तो बेचने का चीज़ हो गया ना। अभी हम खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा भी मन था आगे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अभाव को देखते हुए, क्योंकि अभाव को देखते हुए, घर की जिम्मेवारी को देखते हुए हम अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किए। क्योंकि लक्ष्य भी अगर आप अपने हैसियत से बाहर का निर्धारित करते हैं तो वो तय नहीं कर पाते हैं, फिर बिल्कुल वो तय नहीं कर पाते हैं जहाँ तक कि हमारी सफर हो पाएगी। बिल्कुल। दोस्तों, खुद भी बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, और अगर चाहते अभी तो उतना इनकम कर सकते थे बच्चे से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और श्वेता जी का कार्य आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।